नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम केसरी का फेसबुक पेज लाइव। और इस वक्त हम गुरुग्राम के राजीव चौक फ्लाईओवर के पास हैं, जहां देश के सैकड़ों चार्टेड अकाउंटेंट इकट्ठा होकर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 3 से 4 दिन हो चुके हैं, देश के तमाम चार्टेड अकाउंटेंट का जो है प्रदर्शन गुरुग्राम के जीएसटी कार्यालय के बाहर चल रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि राजीव चौक पर तकरीबन हज़ारों की संख्या में चार्टेड अकाउंटेंट इकट्ठा होकर जिला न्यायालय की ओर जा रहे हैं। पैदल मार्च इनका निकाला जा रहा है और आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में चार्टेड अकाउंटेंट सड़क पर उतर आए हैं। इन तमाम चार्टेड अकाउंटेंट का कहना है कि गुरुग्राम जीएसटी कार्यालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसी के चलते जो है उनकी नाराजगी है। और अब जीएसटी कार्यालय के ऊपर उनके आरोप लग रहे हैं। जिस तरह क्या वजह है कि आज सड़कों पर उतरना पड़े? चोर है हमारा भाई, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हम अभी कोर्ट में कैद करो, कैद करो, कैद करो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारा भाई आज जेल में बंद है और जो असली गुनहगार है वो बाहर है। उसको कैद करो, कैद करो, कैद करो। जीएसटी ऑफिसर जो असली कल्प्रिट है और जो बिजनेसमैन को बचा रहा है, पूरी लॉबी को अरेस्ट कीजिए। और हम लोग को सीए देशभक्त होते हैं, हम लोग देश के विकास में पार्टनर है, पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग है और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग देश जोड़ रहे हैं। मोदी जी, हम लोग आप पर विश्वास किया, इंसाफ दीजिए। जीएसटी डिपार्टमेंट सबसे बड़ा चोर है। उनके भ्रष्ट ऑफिसर को अरेस्ट करो, सस्पेंड करो, अंदर करो। हमारे आज हियरिंग है कोर्ट में। अगर आज आगे जो है बड़ा जी की सजा, यानी उनको और आगे जेल में रखा जाए, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? कोई नहीं, हम कानूनी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, पीएम मोदी तक ये बात पहुंचे कि पूरा जीएसटी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार है। हमारे भाइयों को आजाद करो, भ्रष्ट ऑफिसर को अंदर डालो, उनकी कोई गलती नहीं थी। अभी सी एसोसिएशन की तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मंत्रालय में किस तरह की कंप्लेंट डाली गई है? 15 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए सारा पब्लिक का पैसा है। जीएसटी डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे से सब भ्रष्ट है। सरकारी पैसा गबन कर रखा है इन्होंने, सरकारी पैसा। हमारी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, इस एफआईआर की, इसकी प्रॉपर सीबीआई की जांच कराई जाए। ये एफआईआर वैलिड नहीं है और आज हम आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। हमारा भाई तब बरी होगा और ये सारे लोग सस्पेंड कराएंगे। ये सारे लोग सस्पेंड कराएंगे जो चार्ज हमारे सीए भाइयों पे लगे। ये देखिए किस तरह का जोरदार हमारे सीए भाइयों पे लगे, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, इसकी सीबीआई जांच की जाए ताकि सही गुनहगारों को पकड़ा जा सके, जेल के अंदर हो और हमारे जो निर्दोष भाई है वो जेल से। ये आग नहीं बुझने देंगे, ये न्याय की आग है, ये पूरा देश जलेगा। 1500 करोड़ का मामला है और ये 1500 करोड़ पब्लिक की है, जिसको उन्होंने गबन किया है उनको कार्रवाई होनी चाहिए। आप बोलिए, आप हमारी भ्रष्ट ऑफिसर है। 1500 करोड़ का मामला है और ये 1500 करोड़ पब्लिक के हैं और इसका गबन जीएसटी अधिकारियों ने किया है और उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके सीबीआई इंक्वायरी होनी। पहले 15 करोड़ की बात हो रही थी, अब कितने करोड़ का मामला हो गया? उनके खिलाफ में गवर्नमेंट से भी इंक्वायरी चल रही है। 1500 करोड़ का मामला है टोटल। मिली भगत किसकी होती है? डिपार्टमेंट की होती है। 100 ने इसमें पैसा खाया है। पैसा खाने के बाद में सारा ठीकरा सीए भाइयों पे फोड़ रहे हैं, उनको सब टारगेट मानते हैं। इस चीज को ये 15 करोड़ रुपए गबन का मामला है, देश के साथ गद्दारी है। 15 करोड़ रुपए 107 मिनट में इन्होंने दे दिए। ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। भारत सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ये पावर कहाँ से आई कि वो सीए को अंदर डाल सके? किस एक्ट ने उनको ये पावर दी कि वो सीए को अपने ऑफिस के अंदर कैद कर सके? किस डिपार्टमेंट में, किस जुडिशियल ने उसे ये पावर दी है? कितने गरीब लोगों का पैसा इन्होंने खाया है। गरीब लोगों का पैसा जो खाया है उस पे नाम सिर्फ सीए का आ रहा है, जबकि ये पूरे कारोबार करते हैं बिजनेसमैन के साथ मिलकर। ये करोड़ों रुपए का सरकार का पैसा सरकार के खाते से निकालकर और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी मांग है, इसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। बंद करो, बंद करो। जो विभागीय जांच ऊपर से डिपार्टमेंट के ऊपर आई थी, उन्होंने बहुत ही चालाकी से इसको सीए के ऊपर मोड़
छोड़ दिया, जबकि इसमें सीए का कोई रोल ही नहीं था, केवल एक सर्टिफिकेट था और इन्होंने 4 घंटे के अंदर 15 करोड़ का रिफंड पास कर दिया। एक आरटीआई हम लगाएंगे कि ऐसे कौन कौन से रिफंड हैं जो कि ये 4-4 घंटे के अंदर पास कर देते हैं। हम रिफंड अप्लाई करते हैं, उसमें अदर लिख के ये 6 बार उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं। मतलब हमारे पास आओ, दक्षिणा चढ़ाओ और रिफंड ले जाओ, इनका ये मतलब होता है। जीएसटी ऑफिसर को तो इन्होंने ट्रांसफर करके चौर दरवाजे से बाहर निकाल दिया और सीएस को अरेस्ट कर लिया, तो इसकी प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं इसके ऊपर। तो डिपार्टमेंट ने कह रहा है कि हम जो है पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट रूप से जो है वो अब जांच कर रहे हैं। ट्रांसफर भले ही किया गया है, लेकिन आगे जांच में अगर वो दोषी पाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर एक्चुअल दोषी डिपार्टमेंटल ऑफिसर ही है, जांच की ऊपर से कंप्लेंट हो चुकी है कमिश्नर के खिलाफ भी, वहीं से ऑर्डर इश्यू है, एक जांच की जाए, जो दोषी है उसी को ही जांच की तारीख बनाया गया है, जो कि सरासर अन्याय है और अपनी स्किन को सेव करने के लिए इन्होंने सीए को जेल में डाला है। हम कहते हैं तुरंत प्रभाव से जितने भी दोषी अधिकारी है उनको तुरंत बैन किया जाए, एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी का गठन किया जाए जो कि निष्पक्ष जांच करे। जो चोर है वही अपनी चोरी की जांच करेगा तो चोरी पकड़ में कैसे आएगी? अगर सूत्रों की माने तो विभाग का कहना है कि जो सीए हैं उन्होंने कबूल किया कि गलत तरीके से पैसा रिफंड करने का जो सर्टिफिकेट बनाया गया है, इस पर क्या कहना है आपका? सर्टिफिकेट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो किसी भी रिफंड के लिए जरूरी है, वो हमारे सीए ने किया है। लेकिन एक आईएएस रेवेन्यू सर्विसेज के जो लोग बैठे हैं उनकी भी लायबिलिटी है, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, रेवेन्यू वो पास करते हैं, हमारे अकाउंट से पैसा नहीं जाता, गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसा जाता है। सरकारी अफसरों में 117 मिनट में सरकारी अफसरों ने पैसा। अगर ये सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही रिफंड देते हैं तो डिपार्टमेंट में जो रिफंड पेंडिंग है वो आज तक क्यों नहीं हुए? वो आज तक क्यों नहीं हुए? और ये आम जनता का पैसा है जो चोरों के हाथ में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए इसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। 107 मिनट में 15 करोड़ का रिफंड दिया है। ये 15 करोड़ का नहीं 1500 करोड़ का घोटाला है भाइयों। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 1500 करोड़ का घोटाला उन 2 अफसरों ने किया है। ये विभाग डिपार्टमेंट हाय। आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना प्रदर्शन पैदल मार्च करते हुए जो है जिला न्यायालय की ओर जा रहे हैं। और इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि लेखा जोखा रखने वाले, हिसाब किताब रखने वाले देश के होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट अब सड़कों पर उतर आए हैं। और इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों पहले गुरुग्राम जीएसटी कार्यालय के द्वारा जिस तरह से जो काम किया गया था, जिस तरह से एक सीए को बंदी बनाकर जबरन जेल भेजा गया, इनका आरोप इस तरह से लगा हुआ है। हालांकि जिस तरह सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं जो है ये बात चल रही है कि अब सीए ने ये बात कबूली है और उसके बाद ही उनके ऊपर जो है कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए उनको जेल भेजा गया था। ये तमाम चीज़ें जो हैं विभाग की तरफ से भी आ रही हैं। उनका कहना यही है कि सीधा के जो भी अगर अधिकारी इसमें शामिल होगा तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा और विभाग पूरा निष्पक्ष तरीके से बात करे। जी आप क्या करें? मोदी जी, आपने इतना भ्रष्टाचार खत्म करा है, इन भ्रष्टाचारियों को भी जेल के पीछे डालो, इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लो। जी आप देख रहे हैं किस तरह से विरोध चल रहा है। ये आप देख रहे हैं महिला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 से 4 दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन को करते हुए और भारी संख्या में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट इकट्ठा होकर के आ रहे हैं। और जीएसटी डिपार्टमेंट के खिलाफ भी नारेबाजी चल रही है। जीएसटी डिपार्टमेंट चोर है। आगे आप कहां तक जाएंगे पैदल मार्च को लेकर? और पैदल मार्च हमारा ये सिविल कोर्ट में मूव कर रहा है, जहां हमारे भाइयों की रिहाई के लिए आज बेल के लिए उनकी कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं इस मामले की सीबीआई जांच की जाए और जो भी करप्ट ऑफिसर और जो भी एसएससी हैं उनको सख्त जल्दी से जल्दी जेल पहुंचाया जाए और जीएसटी डिपार्टमेंट में कार्रवाई की जाए। आज बेल नहीं हो पाती है तो आगे क्या करेंगे? हमारा ये आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। नेशनल लेवल पे हम पेन डाउन स्ट्राइक कर देंगे। कोई जीएसटी डिपार्टमेंट में रिटर्न नहीं जाएगी, कोई टैक्स की पेमेंट नहीं की जाएगी। अभी कितने स्टेट के जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो यहाँ पर शामिल हैं? टोटल ऑल ओवर इंडिया के हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हमारे साथ हैं। 37 राज्य, सारे सीए हम लोग एक हैं। हमारी 164 ब्रांचेस के सारे अपने अपने जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने धरना दे रहे हैं। ये लड़ाई केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं है, देश के पैसे के गबन की लड़ाई है।
हम तब तक चुप होने वाले नहीं है जब तक बिजनेसमैन को राहत नहीं मिल जाती, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सही में नहीं हो जाता और इंडिया की जनता का पैसा सेफ नहीं हो जाता, जिसको सेव करने की जिम्मेदारी हमें संविधान बनाने वालों ने दी थी। हमारी आईसीआई को ऑटोनॉमस बॉडी रख के हम जब तक वो अपना काम कर नहीं लेते हम चुप नहीं बैठेंगे। बिजनेस को राहत दिलाना हमारा काम है और हम इसको करेंगे और बिजनेस फेटर्निटी से भी हमारी विनती है कि वो आके जुड़ जाए। ये जीएसटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा मोर्चा है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक वो हमारे सीए भाइयों को इंसाफ नहीं देंगे। सीए दोनों को ये देश का दुर्भाग्य है कि जो चोर है वही सजा सुनाता है। ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट जो चोर है उसी ने सीएस को सजा दे दी जबकि उनका कोई हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि ये सुशासन होना चाहिए जबकि यहाँ पे कुशासन चल रहा है। सारे जीएसटी ऑफिसर बहुत बड़े चोर है। जो भ्रष्ट अधिकारी थे जिन्होंने रिफंड इशू किया था उन्होंने ही एसएससी के साथ मिलकर सीए को सिर्फ बलि का बकरा बनाया है। वो बलि का बकरा बना के उनको अरेस्ट किया। ये इंक्वायरी जीएसटी कमिश्नर के खिलाफ थी, जीएसटी डिपार्टमेंट के खिलाफ थी, जिसको और भारत की जनता का पैसा गवर्न करने के लिए सीए को अपना प्रे बनाना, सीए को शिकार बनाना ये पहली बार नहीं हुआ, सदा से होता रहा है। पहली बार क्या हुआ है ये धरना, पहली बार क्या हुआ है सीए सड़कों पे उतरा है। अगर सीए सड़कों पे उतरा है तो हम अब इनको चाहिए कि अपने अपनी गुफाओं में कैद हो जाएं, वरना अब इनकी खैर नहीं। भ्रष्ट अधिकारियों को हमारी सिर्फ एक मांग है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए। 15 करोड़ का जो केस है वो गबन किया है, पैसा बांटा है, हर अधिकारी ने पैसा खाया है, खा के रिफंड दे दिया है 107 मिनट में। हर दूसरे दिन अखबारों में खबर आ जाती है 500 करोड़ गायब हो गया, 1000 करोड़ गायब हो गया। सीए को अथॉरिटी है कि वो साइन करके 500-1000 करोड़ बंद करवा दे। हमें अथॉरिटी तो हम संभालेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट और फिर बताना अगर एक पैसा भी गायब हो गया। लेटर पे रिफंड इशू कर दिया गया। एक लेटर से अगर रिफंड इशू होता तो हजारों करोड़ रुपए का रिफंड एक लेटर हर एक अकाउंट की जांच करवाई जाए। ये 15 करोड़ रुपए और आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ जिन ऑफिसर्स ने ये रिफंड पास किया उनके अकाउंटों की उनकी हर तरीके से सीबीआई जांच हो और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और उनसे उनकी प्रॉपर्टी पैसा लिए। सर मनी का अगर ट्रेल देखा जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, खुद समझ आ जाएगा कि कौन कौन इन्वॉल्व है। विदाउट ऑफिसर्स, बिना करप्शन के यहाँ पूरा इंडिया आप ऑफिसर्स करप्ट हो रखे हैं। तो जो मेरा पीएम मोदी जी से प्लीज रिक्वेस्ट है सर, हम आपको हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन प्लीज अब आप हमारी आवाज सुने और जितने भी डिपार्टमेंट से करप्शन है उसको आप प्लीज उस सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। और हम इंस्टीट्यूट्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी सिस्टम्स हमारे जहाँ पे भी लूप होल है वहाँ पे हम फिर एक कमेटी बनाएं और इसको हम मैटर को सुलझाएं। हम स्ट्राइक नहीं करना चाहते, हम आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं, आप हमें जस्टिस नहीं दे रहे हैं। थैंक यू। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हर महीने ये कहती है 1,65,000 करोड़ की जीएसटी की रेवेन्यू आई। अगर हम सारे सीए पेन डाउन स्ट्राइक कर देंगे तो फिर देखते हैं ये कहां से जीएसटी कलेक्शन आएगा। ये हर महीने ये होता है 1,65,000 करोड़ की जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन आया। अगर सीए ने पेन डाउन स्ट्राइक कर दी तो ये रेवेन्यू नहीं आनी है। ये सब बहुत ही गलत तरीके से अरेस्ट करा गया है। अरेस्ट का जो वारंट निकाला गया उसके अंदर बताया भी नहीं गया कि अरेस्ट क्यों करा गया है। ये टोटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। जितने पब्लिक ऑफिसर हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी जो उनकी पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके खिलाफ ही धरना प्रदर्शन करा जा रहा है। जस्टिस फॉर सीए, जय आईसीआई। आप देख रहे हैं कि अब ये जिला न्यायालय के बाहर आ चुके हैं और जैसा कि बताया कि जो दोषी सीए बताए गए थे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, उनकी आज कोर्ट में हियरिंग होनी है और बेल की अपील को लेकर आज देश के तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट इकट्ठा होकर गुरुग्राम के जिला न्यायालय की ओर आए हैं। और मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि जो भी दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं वो इन तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहिए। आगे क्या कुछ सुनवाई में आता है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे और आप अपने तस्वीरों के माध्यम से, आप फेसबुक के माध्यम से इनको शेयर जरूर करते रहिए। आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी अपील है कि इन तस्वीरों को आप साझा जरूर करते रहिएगा। गुरुग्राम से योगेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।